चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं डे 9 में। कल आपको बताया गया था प्रेजेंट नेगेटिव तक का, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव तक का, और आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव का अर्थ ये हो जाता है बच्चे प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना, इसमें हमको प्रश्न पूछा जाता है। और आपको पता है कि प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जाता है। सबसे पहले क्या लगा करके पूछा जाता है। दूसरी चीज, वाक्य के बीच में कोई WH आ जाता है, वो प्रश्न पूछा जाता है। तथा तीसरी चीज, क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन लगकर पूछा जाता है। कोई नाउन लगा करके पूछा जाता है। 3 प्रकार का इंट्रोगेटिव हमारा होता है। यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है क्या से, और क्या के पीछे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाता है, जिसे भी क्लियर लिखा हुआ है आपके सामने, क्या से स्टार्ट हो गया और क्या के पीछे आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो याद रखना है हमको कि हमको सबसे पहले यूज कर लेना है क्या की मीनिंग बच्चे वाट नहीं होती जब स्टार्ट होता है, बल्कि क्या की मीनिंग हो जाती है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जिसमें आपको अभी 6 वीडियो के बीच में हमने आपको बता रखा है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज हो गया, और हैज हो जाता है क्या की मीनिंग। या एक चीज हमको जरूर याद रखना है कि क्या के लिए हमको डायरेक्ट हैज नहीं यूज कर देना है। हमको सबसे पहले ये देख लेना है कि क्या के पीछे सब्जेक्ट जो हमारा है वो लगा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम स्टार्ट कर देंगे सेंटेंस को हैज से, और अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल है, जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उससे स्टार्ट कर देंगे हम हैव से। वर्ब के सब्जेक्ट के पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है और अदर वर्ड हो जाता है। सेम दोनों में बच्चे यही हो जाता है। पहला सेंटेंस आपका आता है, क्या उसने खाना खाया है। देखो बच्चे, क्या लगा हुआ है, क्या के लिए हमने बता रखा है आपको कि हैज या हैव होता है, लेकिन क्या के पीछे जो लगा हुआ सब्जेक्ट है ये डिफाइन करेगा कि हमको हैज यूज करना है क्या के लिए या हैव यूज करना है। तो उसने लगा है, उसने का मतलब सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया तो इसलिए हमने यूज कर दिया हैज का। हैज का यूज कर दिया। हैज का यूज करने के बाद आपको यूज कर लेना होता है आपको अपना सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चे, उसने, और उसने का क्या हो गया बच्चा, ही हो गया, हैज ही। उसके बाद उसने किया क्या है, खाया है, खाना, तो खाया है, खाना खा चुका, निपटा चुका खाना, तो खाया है का क्या हो गया, ईटन। क्या खाया है बच्चे, खाना खाया है, खाना का हो जाता है फूड, हैज ही ईटन फूड। पहला सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। जैसा कि भी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा होता है तो सिंगुलर के लिए लग जाता है पहले हैज, फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हो जाता है हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, और हो जाता है हमारा अदर वर्ड। पहला सेंटेंस हमने बनाया, क्या उसने खाना खाया है, हैज ही ईटन फूड। दूसरा सेंटेंस है, क्या सिपाहियों ने किले को घेर लिया है। किला, किला मींस फोर्ट, और किसने घेरा है, सिपाहियों ने। एक सिपाही के बस की बात नहीं है, बहुत सारे सिपाही लग गए, तो सिपाही हो गया तो सोल्जर्स हो गया, तो भैया क्या बन गया, हैव हो गया। क्या की मीनिंग बन गई, हैव, और सिपाहियों का क्या हो गया, हैव द सोल्जर्स, हैव द सोल्जर्स। घेरना का क्या होता है बच्चे, सराउंडेड, हैव द सोल्जर्स सराउंडेड। किसे घेरा है, किले को, सराउंडेड द फोर्ट, हैव द सोल्जर्स सराउंडेड द फोर्ट। क्या सिपाहियों ने किले को घेर लिया है। चलिए, पॉइंट 1 आपका खत्म होता है जो क्या से स्टार्ट होता है। दूसरी पॉइंट आती है, अगर किसी भी सेंटेंस को हम आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या शुरुआत में नहीं आ गया बल्कि क्या आ गया बीच में, जैसे कि कई सेंटेंस लिखा हुआ है, कब, कहां, कैसे, क्यों, किसे, क्या, ये आपके 5-6 सेंटेंस अगर वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि सबसे पहले इनकी स्पेलिंग हमको लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि ये हमारे होते हैं WH, पूरे वाक्य को इंट्रोगेटिव यही बनाते हैं, तो पहले इनका काम करना पड़ेगा। इनके काम करने के लिए कब, कहां, कैसे, क्यों की मीनिंग तो हम आप जरूर जान जाते हैं। कब का व्हेन, कहां का वेयर, कैसे का हाउ, क्यों का व्हाई, किसे का जो है whom, या क्या का हो गया व्हाट। ये हो गया हमारा इनके मीनिंग।
इनकी मीनिंग तो हमने उतार दिया, वो तो कंप्लीट हो गया, WH मेरा बिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमको ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। हमको इनकी मीनिंग लिखने के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं लिखना है, गलती हो जाएगी, तुरंत गलती हो जाएगी। करना क्या है हमको कि इनकी मीनिंग लिखने के बाद हमको चाहिए सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ये देखो लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब 2 लगा हुआ है या है, दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमको देख लेना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया, शुरुआत में देखो मैंने उतार रखा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो उसने सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इसलिए उसने से पहले लग जाएगा हैज, और दूसरा मैंने लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो WH लिखने के बाद में हम लिख देंगे हैव, और हैव लिखने के बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्योंकि याद रखिए बच्चे, इसकी कब की मीनिंग व्हेन होती है, कब माना जाता है, कब को? जब इसके पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। और जब कब के पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो करके सीधा नाउन आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, तभी व्हेन की स्पेलिंग हो जाती है जब। इसलिए अगर हमको कब बनाना है तो इस WH के पीछे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगा देंगे, देख लेते हैं। उसने मुझे क्या दिया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसने मुझे क्या दिया है? पूरे वाक्य को बच्चा प्रश्न किसने बनाया, क्या ने बनाया। और क्या हो गया हमारा WH, देखो लगा हुआ है व्हाट। अब व्हाट माने क्या? व्हाट माने कुछ और भी होता है, वो आगे क्लास आपकी बढ़ती जाएगी, आप पढ़ते जाओगे। तो व्हाट हो गया, व्हाट हो गया WH के बाद मुझे चाहिए हैज या हैव। वो कौन डिफाइन करेगा? मेरा सब्जेक्ट डिफाइन करेगा। तो उसने लगा हुआ है, उसने लगा हुआ है, इसलिए हो गया हैज। देखो हैज या हैव लगा हुआ है, क्लियर दिख रहा है सबको? कहीं पे समझ में नहीं आता है तो कमेंट में तुरंत बताना। व्हाट हैज, उसने का क्या हो गया? ही। व्हाट हैज ही। अब उसने किया क्या है? वर्ब क्या है? दिया है। दिया का क्या होता है बच्चे? गिवन। व्हाट हैज ही गिवन, किसको क्या दिया है? मुझे क्या दिया है? तो मुझे का क्या हो गया? मी हो गया। व्हाट हैज ही गिवन मी। दूसरा, या टू मी कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, दोनों सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस, मैंने तुमको कब पीटा है। देखो भैया, पिटाई तुम्हारी हमने कब किया है, कब। अब अभी मैंने जैसे बताया कब की, कब मीन्स होता है व्हेन माने कब, और व्हेन माने ही जब। ये कब कब बनेगा बच्चे? जब कब के लिए हम हेल्पिंग वर्ब भी लाएंगे व्हेन के पीछे, और हेल्पिंग वर्ब आया जाएगा कि हैव आएगा, ये मेरा सब्जेक्ट कंफर्म करेगा। अभी देखो मैंने बताया रखा है, तो मैंने आ गया। मैंने बच्चे होता है बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हो गया हैव, और मैंने का क्या हो गया? आई हो गया। व्हेन हैव आई, हमने तुम्हारी सेवा क्या किया है? पीटा है। पीटना का बीट, बीट, बीटन। किसको मैंने पीट दिया? तुमको पीट दिया। तो तुमको जब पीट दिया तो बीटन के साथ क्या बन गया? यू बन गया। आपका पॉइंट 2 कंप्लीट हो गया। फिर से देख लेते हैं। अगर आ जाता है किसी वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, क्या, तो WH माना जाता है। WH के साथ में बच्चे हेल्पिंग वर्ब उतरना, यानी हैज हैव का उतरना अनिवार्य होता है। हैज हैव हमने उतार लिया, उसके पीछे हैज हैव कब उतारेंगे? पहले पीछे सब्जेक्ट देख लेंगे, मेरा सब्जेक्ट क्या कह रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो देखो सिंगुलर था, मैंने हैज उतार दिया। हैव का प्रयोग है, ये नीचे सेंटेंस हमारा प्लूरल था, हमने हैव उतार दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, जैसे सब्जेक्ट लिखा है। वर्ब देखो, पीटा है का बीटन हो गया, और दिया है का गिवन हो गया। अदर वर्ड में क्या है? तुमको, मुझको, तो मुझे का हो गया मी, और तुमको का हो गया यू। अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या है? किसी भी सेंटेंस में आप जब टेंस बनाओगे तो आप ध्यान से देखना, उसमें आते रहते हैं कितना, कितनी, कितने, और किसका, किसकी, किसके। ये सेंटेंस आएंगे तो इनके साथ इनकी एक पहचान होती है कि इनके साथ एक आपके साथ नाउन लगा रहता है, संज्ञा लगी रहती है। तो एक बात का हमें जरूर याद रखना है कि अगर हमें कितना, कितनी, कितने, या किसका, किसकी, किसके की अंग्रेजी लिखनी है तो पीछे जो नाउन लगा है उसे लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो उसे अगर हम नहीं बोलते हैं तो हमारा सेंटेंस एकदम वेल क्लियर बनता चला जाएगा। इसको करने के बाद में क्वेश्चन वर्ड हो गया मेरा कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके। उसके पीछे संज्ञा लगी है, देखो क्वेश्चन वर्ड के साथ संज्ञा लगा दिया। अब संज्ञा के बाद में फिर वही प्रश्न आता है
कि क्वेश्चन किसके लिए उठ रहा है, सब्जेक्ट के लिए उठ रहा है। सब्जेक्ट से पहले हमको हैज या हैव लगा देना है, इसके बाद वर्ब क्या कह रहा है, वर्ब लगा देना है। अगर इनके बाद कुछ बचता है तो वो मेरा अदर वर्ड की श्रेणी में आ गया, हमने अदर वर्ड लगा दिया। सेंटेंस ने आपके सामने सेंटेंस क्या है, राघव ने किसकी कलम चुराई है। देखो बच्चे, किसकी के साथ क्या है, कलम है। किसकी हो गया क्वेश्चन वर्ड और कलम हो गया नाउन, क्योंकि नाउन की बहुत छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी निगाहों से दिख जाए वो नाउन है और जो ना दिखे वो प्रोनाउन है। तो कलम हमको आपको सब दिखती है, मेरे सामने कलम है दिख रही है, तो इसलिए कलम की स्पेलिंग क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया बच्चे, किसकी। किसकी का हो गया हुज और कलम का हो गया पेन, हुज पेन। क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन हुज पेन हो गया। अब हैज आएगा कि हैव आएगा, ये मेरा सब्जेक्ट डिफाइन करेगा। सब्जेक्ट बच्चे क्या है, राघव। राघव एक है और इसलिए राघव एक है तो क्या लग गया, हैज, और राघव का क्या हो गया, राघव हो गया। हुज पेन हैज राघव। थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको। हुज पेन हैज राघव। राघव ने, हुज पेन मतलब किसकी कलम, राघव ने क्या किया है, चुराया है। क्रिया क्या है, चुराना का स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। आपके पूरे सेंटेंस बच्चे बनकर क्लियर हो गए हैं। इसको आप लोग अच्छे से पूरा नोट कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।